और कैसे हो सब। क्लास 9 नया चैप्टर, नई बुक, कुछ समझ नहीं आ रहा। आओ चलो इसे समझते हैं। मैं आपका गन भैया, चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना यार हमें ये समझना है कि ये सेकेंडरी साइंस क्या होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सबसे पहले द सेकेंडरी स्टेज शिफ्ट क्या है। तो उससे पहले ना ये समझो कि मिडिल स्टेज क्या थी। मिडिल स्टेज को ना ये समझो कि क्लास 7, क्लास 8, क्लास 6, ये तुम्हारी जो पिछली क्लास थी उसमें तुमने क्या चीजें करी। तुम्हारा फोकस क्या था? क्यूरोसिटी, आस्किंग द क्वेश्चन। कुछ नहीं था, आस्किंग का सवाल पूछा तुमने नहीं, क्वेश्चन को रटा है। एक्शंस, एक्शंस क्या थे तुम्हारे? ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड। और गोल्स क्या आते हैं तुम्हारे? फाइंडिंग आउट द हाउ थिंग्स वर्क। एग्जांपल समझाऊं कि देखो सुनो, तुमने पिछली क्लास में क्या समझा होगा यार, एसिड बेस में डिफरेंस क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये सारी चीजें तुमने समझी थी। ठीक है, अब हमारी सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा? सेकेंडरी स्टेज क्या है? कुछ नहीं यार, क्लास 9 को सेकेंडरी स्टेज कह रहे हैं। ध्यान से देखो क्या है फोकस, क्या है? डीप एक्सप्लोरेशन। डीप एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि थोड़ी चीजों को और डीपली समझना। ठीक है, एक्शन क्या आएगा? मेजरमेंट करेंगे हम इसमें, सिंबल्स और इक्वेशन के साथ चीजें खेलेंगे। अब भैया हाँ भैया, इक्वेशंस क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, अरे कोई बात नहीं, आगे समझेंगे। ठीक है, आगे आएगा गोल्स। टेस्टिंग होगी, इसमें चीजों को हम टेस्ट करेंगे, रिवाइजिंग करेंगे, बिल्डिंग द मॉडल्स, और कुछ मॉडल्स को बिल्ड करेंगे। अब मॉडल्स क्या होते हैं ये भी आगे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसने एक और चीज बोली है कि अब सिर्फ देखना नहीं है, समझना है और प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो क्या है, आगे समझते हैं। अब एक और सवाल है कि व्हाट इज साइंस एक्सप्लोरेशन, कि साइंस एक्सप्लोरेशन होती क्या है। मैं सबसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार साइंस होती क्या है? हाँ, क्या कह रहे हो भैया, स्टडी ऑफ नेचर। हाँ, नेचर को समझना साइंस है हमारे लिए, है एक्सपेरिमेंट करना वो हमारे लिए साइंस है। गए थे ना लैब में, है ना, 3-4 तुमने एसिड वैसिड भी चुराए होंगे भैया, टेस्ट ट्यूब चुराई थी, पीएच पेपर चुराया था। वो नहीं है भाई साइंस। समझो क्या है साइंस? इज आस्किंग द क्वेश्चन, सवाल पूछना साइंस है। ठीक है, ऑब्जर्विंग केयरफुली, चीजों को देखना, केयरफुली ऑब्जर्व करना, वो है साइंस। डूइंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करना, हाँ कहना भैया सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। एंड अंडरस्टैंडिंग द हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है, चीजें कैसे चलती हैं वो है। अब इसने कहा कि जो साइंस है ना उसमें हम दो चीज पढ़ते हैं। क्या? लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स के। अब तुम ये मेरे से मत पूछना कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। चलो बता दो। लिविंग थिंग्स वो जिसमें जान होती है, नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं होती, उनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है हाउ साइंस वर्क, साइंस कैसे वर्क करते हैं, इसे ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा सुनो, एक ना साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन। ठीक है, उन्होंने ना ग्रेविटी के बारे में बताया। कोई भी चीज ऐसे गिरती है ना तो ग्रेविटी की वजह से गिरती है। तो उन्होंने कैसे बताया? उन्होंने ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व करा? कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक एप्पल गिरा। उन्होंने कहा कि कोई भी एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा? ऑब्जर्वेशन करी, व्हाट वी सी, है ना। फिर क्या करा? मेजरमेंट करी उन्होंने। मेजरमेंट के मतलब टाइम में नोट करा होगा, है ना, चीजें क्या करी होंगी, नंबर्स, लेंथ, मास, टाइम, है ना, इन चीजों को नोट करा था। अब तुम कहोगे भैया नंबर्स में लेंथ, मास, टाइम क्या होता है? अरे समय, लेंथ मतलब नाप होएगा कि कितने डिस्टेंस पे गिर रहा है, चीजें है ना, नापना। मास मतलब वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, कोई भी चीज। और पैटर्न्स, पैटर्न्स का मतलब क्या? चीजें बार बार गिरा के दिखाएगा, ठीक है, समझने के लिए। रिपीटेड द रिजल्ट्स। और मॉडल बनाएगा। मॉडल्स क्या होता है कि क्या कह रहा है? सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज का। आगे से और अच्छे से समझते हैं, आओ। इससे पहले ना ये समझो कि सिंबल्स ऑफ साइंस क्या होता है। सिंबल्स ऑफ साइंस ना तुम्हारे ना पहले मतलब एक दो पन्ने में पहले में ही लिखा हुआ है कि मैग्नीफाइंग ग्लास होगा। तुमने पहले पन्ने में देखा होगा कि बंदे एक फॉरेस्ट में कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास से कर रहे हैं। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि मीन्स केयरफुली ऑब्जर्वेशन, चीजों को ऑब्जर्व करना केयरफुली, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास। और कंपास क्या है? कंपास क्या करता है भाई? डायरेक्शन देता है। कह रहा है भैया हमारे जिंदगी में डायरेक्शन ही तो नहीं है। अरे होगी यार, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स डायरेक्शन इन द थिंकिंग, हम जो सोच रहे हैं उसकी डायरेक्शन देता है साइंस। ठीक है, इस साइंस को ये बारे में बात कर रहे हैं। और साइंस इज नॉट अ रैंडम, इट इज फॉलोज द लॉजिक। ठीक है, साइंस ऐसी नहीं है कुछ भी फॉलो कर रहे हैं यार ऐसा वैसा होता है। नहीं यार, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। वो तुम्हें फील कराएंगे हम आगे वाली क्लासों में। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ोगे ना तुम फिजिक्स का, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, आओ। साइंस बस यही है, ऑब्जर्वेशन और डायरेक्शन। आओ, क्लियर। अब मॉडल को समझते हैं कि मॉडल क्या होता है। जरा इससे पहले ना ये समझो कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी साइंस को समझने में। ये दुनिया है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती। तो क्या है ना कि प्रॉब्लम यही है कि द रियल वर्ल्ड इज टू कॉम्प्लेक्स। सोल्यूशन क्या निकाला साइंटिस्टों ने कि यार हम क्या यूज करते हैं? मॉडल्स। अबे भैया मॉडल्स क्या आते हैं? मॉडल्स कुछ नहीं है यार, कह रहे सिंपल वर्जन ऑफ अ रियलिटी, कोई भी रियलिटी का सिंपल वर्जन, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके चीजों को आसानी से, थिंग्स इजिली। वही तुम्हारा क्या है? मॉडल। एग्जाम्पल लू,
अब एक चीज सुनो, बहुत प्यारा एग्जांपल लेता हूँ, ग्लोब। ग्लोब में क्या देखते हो, अलग अलग कंट्रीज है ना, ओशंस देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो। अब ग्लोब क्या है, एक अर्थ का ही तो वो है, मॉडल है ना। या तुमने अपने स्कूल में देखा होगा, अच्छे अच्छे बच्चे क्या बनाते हैं, मॉडल बना के ले जाते हैं बड़ी बड़ी चीजों के, डैम्स के, वाटर फॉलन के, पता बहुत सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यही ऐसे ही हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल दे दिया मैंने, जैसे ग्लोब है ना, वो भी क्या है, मॉडल है। अब ऐसा तो नहीं है तुम्हें मुझे अर्थ दिखानी है तो तुम्हें ऐसे उठा के ले जाऊँ अर्थ को, कहूँ अरे अमेरिका ढूंढो इसमें, है इंडिया ढूंढो इसमें, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, मॉडल हो गया। या एक चीज सुनो, हम इसने कहा गया फिजिक्स में, हम कार मूविंग जो कर रही होती है उसे हम किससे दर्शाते हैं, कार तो नहीं बना सकते पूरी, ये कार होती है मूव कर रही है, नहीं, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट से बता दिया कि ये कार है, ठीक है। केमिस्ट्री, ठीक है, आगे इसे पढ़ेंगे क्या भैया, केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, अभी तुम्हारे अंदर ये भी डाउट होगा, वो भी आगे धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। इस लेक्चर को आसानी से समझो बस, ठीक है, बैठ के, और कॉपी निकाल लो, मुझे बताया अभी बैठ पढ़े, समझ में तो आ रहा ही नहीं होगा। एटम, एटम को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्पेयर से। अभी एटम क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ, एटम कुछ नहीं है, हर एक छोटी सी छोटी चीज या बड़ी सी बड़ी चीज, उसकी स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो होती है एटम। हर चीज किससे बनी है, एटम से। तो हम ना एटम को ना, वैसे तो इसका डायग्राम ये रहा एटम का, है ना, पर हम उसे ना रिप्रेजेंट कर देते हैं एक स्पेयर से, कि इसके बीच में ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होता है। अब भैया इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अरे कुछ नहीं, एटम के अंदर, उसके भी अंदर छोटे सी चीज होती है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, सब पार्टिकल्स। आ जाओ, और क्या है, बायोलॉजी में होता है सेल। अब भैया सेल क्या है, सेल कुछ नहीं है, सबसे जो भी तुम्हारी बॉडी है ना, जो लिविंग थिंग है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सेल होती है। उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डायग्राम से, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अर्थ साइंस में हमें अर्थ के बारे में समझना होता है, उनकी लेयर होते हैं अलग अलग, तो उनमें भी ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। क्लियर है, तुम आगे समझते हैं, आओ। अब इसने कहा है कि ना यार, कभी भी कोई मॉडल बना रहे होते हैं या साइंटिस्ट कभी कोई चीज को समझ रहे होते हैं ना, तो एक ना अजम्पशन लेते हैं। अभी अजम्पशन क्या होता है, वो अजम्पशन नहीं जो तुम ले रहे होते हो कि पास हो जाएंगे, हाँ, एक दिन पहले पढ़ेंगे, नहीं। क्या है कि साइंटिस्ट इग्नोर द स्मॉल डिटेल्स टू फोकस इंपॉर्टेंट थिंग्स। कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग्स को समझने के लिए चीजें कुछ इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। क्या, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग इजियर, ये इजियर करते हैं। एग्जाम्पल से बता दो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि सोचो तुम्हें ना क्रिकेट खेल लो और तुम्हें मारना है सिक्स। अब तुम सिक्स मारोगे, मार दिया, उस पर किस पे फोकस करोगे, तुम ये देखोगे कि बैट कैसे कलर का है, ये कौन सा ब्रांड का बैट है, या बॉल का कलर देखोगे, ये सब देखोगे नहीं। तुम देखोगे जो बॉल का मास कितना है, कितनी स्पीड से मारो जो छक्का निकल जाए, बाउंड्रीज पार हो जाए, ये सारी चीजें देखोगे। तो इसमें क्या लिखा है, द मास ऑफ बॉल है, बॉल की भी स्पेलिंग नहीं आती है, एडिटर वालों को मारूंगा बहुत मैं। हाँ, मास ऑफ बॉल, स्पीड, डायरेक्शन, है ना, ये सारी चीजें। और जो चीज तुम इग्नोर करोगे, क्या करोगे, बैट का ब्रांड, है ना, बॉल का कलर, ग्रास ऑन फील्ड, ठीक है। अब ग्रास ऑन फील्ड मतलब भाई साहब कैसे फील्ड है ना। अभी इसने कहा है कि आगे समझते हैं और क्या है। एक कौन है, मीट मेघनाथ शाह। मेघनाथ शाह कौन है, एक ना साइंटिस्ट है जिन्होंने ना स्टार्स के बारे में स्टडी करी थी। अब क्या स्टडी करी थी, वाइल स्टडिंग द स्टार्स ही डिड नॉट मॉडल द एवरी सिंगल एटम। उन्होंने हर एक सिंगल एटम को स्टडी नहीं करा, उन्होंने बस क्या करा, ही ट्रीटेड अ स्टार एज अ हॉट गैस, मतलब एक हॉट गैस की तरह उन्होंने ट्रीट करा, और फोकस करा सिर्फ किस पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, और कैसे, हाउ एटम फॉर्म्ड आयंस, कैसे आयंस बनाते हैं। अब भैया आयंस क्या होता है, अरे आगे की क्लास में समझेंगे, सारी की क्लास में समझोगे, हाँ, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन ना एक्सप्लेन करती थी कि स्टार्स ना कैसे मैच करते हैं देयर टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टार्स का कलर कैसे चेंज, वेरिएशन आ रहा था उसमें, ठीक है, समझ में आ गया आगे। अब एक क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन समझते हैं, असर्शन रीजनिंग का, हाँ, सारे कुछ चीजें पीपीटी में सब है। देखो, असर्शन में क्या है, साइंटिफिक मॉडल्स इग्नोर द सर्टेन डिटेल्स ऑन अ पर्पस, किस पर्पस पे, ठीक है, सही कह रहा है, पहला तो सही लग रहा है। स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड इन फुल डिटेल इज इम्पॉसिबल, बात सही है इसकी, कि मतलब पहला तो ठीक है कि भाई इग्नोर करते हैं सर्टेन डिटेल्स को, मतलब ये ट्रू। दूसरा ये कि जब हम कुछ स्टडी कर रहे होते हैं वर्ल्ड को, ठीक है, इन फुल डिटेल इज इम्पॉसिबल, करना इसका मुश्किल है, तो क्या आएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस। अब एयर रेजिस्टेंस क्या है, जरा समझा दो, इसे समझाने से पहले ना एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। कि सपोज करो, वही न्यूटन वाला एग्जांपल लेता हूँ, कि अगर कोई चीज नीचे गिर रही है, तुम ग्रेविटी को स्टडी कर रहे हो, तो तुम एयर रेजिस्टेंस को स्टडी करोगे इस समय। अब एयर रेजिस्टेंस क्या होती है, हाँ भैया समझाते हैं भैया, सुनो। तुमने नई नई बाइक चलाना सीखा होगा और तुम बाइक चला रहे हो स्पीड में, अब तुम्हें एक प्रेशर सा फील होता है,
है ना, कि ऐसे हम से अगर तुम हाथ फैलाते हो ऐसा फील सा होता है कि हवा आ रही है ना, कुछ फील होता है, वही एयर रेजिस्टेंस है तुम्हें, ठीक है। तो इसने कहा है जब हम कोई चीज को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी को स्टडी कर रहे हैं, तो उस समय तुम एयर रेजिस्टेंस को वो करोगे, स्टडी करोगे नहीं, उसे इग्नोर करोगे क्योंकि वो तो रोक रही है, पर ग्रेविटी नीचे गिरा रही है, तो हम उसे इग्नोर करते हैं। तो कह रहा है इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस इन अ सिंपल मॉडल ऑफ ऑब्जर्विंग द ग्रेविटी इज अ मिस्टेक। नहीं भाई, ये मिस्टेक नहीं है भाई, ये तो हम जानबूझ के करते हैं। मॉडल मस्ट बी इंक्लूड एवरी डिटेल्स ऑफ अ रियलिटी। नहीं, मॉडल सारी रियलिटी मतलब सारी डिटेल्स नहीं डालता, जिस चीज को फोकस करना होता है उसको डालता है। तो कह रहा है बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही चीज गलत है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक एक्टिविटी है तुम्हारे में, जिसमें एक्टिविटी क्या कह रही है कि तुम्हें क्या करना है, टू मॉडल द टाइम इट टेक्स टू साइकिल फ्रॉम स्कूल टू होम। मतलब तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें स्कूल से अपने घर जाना है और तुम कितना टाइम लोगे ये तुम्हें ऑब्जर्व करना है, सारी चीजें तुम्हें एक मॉडल बनाना है। तो उसमें क्या क्या चीजें देखोगे, मटेरियल क्या होगा, बाइसाइकिल होगी, स्टार्टिंग पॉइंट होएगा, जैसे तुम्हारा स्कूल स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट क्या होगा तुम्हारा घर। प्रोसीजर क्या है इसमें, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स टू कीप और इग्नोर, क्या चीजें तुम दिमाग में रखोगे और क्या चीजें तुम क्या इग्नोर करोगे। तुम्हें टाइम वो करना है, तो क्या क्या चीजें की ध्यान रखोगे, टाइम कम लगेगा या ट्रैफिक, है ना, तुम देखोगे। फोकस क्या करोगे, डिस्टेंस कितना है, एवरेज स्पीड कितनी है मेरी, ट्रैफिक कितना है ना। और इग्नोर क्या करोगे, हाँ साइकिल, साइकिल कौन से कलर की है, ये सारी चीजें तुम क्या करोगे, इग्नोर, है ना। तुम ये तो नहीं देखोगे उसमें घंटी लग रही है कि नहीं लग रही, इस पे टाइम डिपेंड करता है, नहीं, कितना डिस्टेंस चलना है उस पर डिपेंड करता है भाई साहब, कितना मेरी स्पीड होगी उस वो डिपेंड करता है। ये सारी चीजें तुम ध्यान में रखोगे कुछ मॉडल को बनाने में, ठीक है। आगे कह रहा है वाई इज इग्नोरिंग द कलर ऑफ द साइकिल यूजफुल व्हेन कैलकुलेटिंग द टाइम, क्योंकि भाई उसका काम ही नहीं है कैलकुलेट क्या कर रहे हो टाइम। तुम कलर देखोगे कि बाईसाइकिल का क्या कलर है, नहीं, कह रहा है इट रिड्यूस द अननेसेसरी डाटा, ये अननेसेसरी डाटा है। कलर डज नॉट अफेक्ट स्पीड और डिस्टेंस, मेकिंग द मैथ सिंपलर एंड फास्टर, है ना। थोड़ा सा मैथ को क्या कर देती है, इजी कर देती है। आगे समझते हैं। अब ना इसने कहा है कि साइंस हैज इट्स ओन लैंग्वेज, साइंस की क्या है, खुद की एक लैंग्वेज है, ठीक है। कैसे लैंग्वेज है जरा समझाऊंगा। एवरी वर्ड्स जो होता है ना, हमारे जो हम आसपास के जो वर्ड्स यूज करते हैं उनकी स्पेसिफिक मीनिंग होती है साइंस में, ठीक है। और ना उनके यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं। एग्जाम्पल देखो, मास। अब भैया मास क्या होता है, मास कुछ नहीं भाई, कोई भी चीज देखते हो, कोई भी मैटर हो गया, कोई भी सब्सटेंस देखते हो, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। ये क्या हो गया, मास हो गया तुम्हारे लिए अभी के लिए, ठीक है। आगे तुम और समझोगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी कुछ नहीं है, जैसे स्पीड जानते हो ऐसी वेलोसिटी होती है, बस वेलोसिटी के पास क्या होती है, डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन क्या होती है धीरे धीरे समझ सकते। फोर्स, फोर्स कुछ नहीं, वही तुम्हारे लिए पुश पुल, अभी के लिए वो तुम्हारे लिए क्या है, फोर्स है। करंट तुम्हें पता ही है, करंट। अब इसे थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि ये असल में क्या ना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि देखो कि तुम्हारी ट्रांसलेशन डिक्शनरी है कि फोर्स वैसे क्या है तुम्हारे लिए, क्या है, किसी को धक्का मारना, है ना, या किसी को खींचना, या स्ट्रेंथ, है ना, कितना, वो तुम्हारे लिए क्या है, फोर्स है। बट देखो ध्यान से, साइंटिफिक मीनिंग क्या है, इंटरेक्शन ऑफ चेंजिंग द मोशन, जब मोशन चेंज हो रहा है वो क्या होता है, फोर्स होता है। एग्जाम्पल दो, हाँ बताओ भैया, ठीक है, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा मूड करा कि चलो यार इससे मजे लेते हैं, और तुम गए धड़म धड़म और धक्का मार दिया, जैसे धक्का मारा तो नीचे गिर गया। अब जैसे नीचे गिरा है वो, तुमने क्या करा है, उसका मोशन चेंज कर दिया ना, वो रेस्ट पे था, अब किस पे आ गया, वो मोशन में नीचे गिर गया। दूसरा, तुम बन गए शक्तिमान, तुम्हें दिखा ये गाड़ी रोकनी है, गाड़ी आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है, और तुम गए और रोक दिया, ऐसा मत करना, पिचक जाओगे, बस समझा रहा हूँ, रोक दिया, वो मोशन में थी और किस में आ गई, रेस्ट में। समझ में आ गया, आ गया। अब देखो, एक्टिविटी एफर्ट्स जॉब होती है हमारे लिए, है ना, आम लोगों के लिए। भाई वर्क क्या है, काम क्या है, कोई भी चीज काम कर रहे हो जो जॉब होती है, सब होते हैं, हाँ भैया हमारे लिए भी काम है एक चीज, मुझे पता है क्या काम है तुम्हारा, है? बस मम्मी यही तो बोलती है कि पानी की बोतल भर के डाल दो, वो तुम्हारे लिए काम हो जाता है? इतनी गर्मी हो रही है, फ्रिज में से पानी तो गुटक गुटक पी जाते हो, भरते नहीं हो, फिर मम्मी मारती है, अब फिर क्या, तो इतनी मम्मी काम कराती है। वर्क क्या है हमारे लिए, एनर्जी ट्रांसफर बाय द फोर्स ओवर अ डिस्टेंस। मतलब क्या कह रहा है कि यार कि वर्क ना कुछ नहीं है, अगर तुम ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, एफ, एफ को डिनोट किससे करता है, फोर्स है। अब वो कुछ डिस्टेंस चल जाती है, डिस्टेंस
कहना सही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अभी तुम डिस्टेंस ले लो, चल जाती है, कुछ खिसक के चल जाती है, इसे डी कह रहा हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, वर्क हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक सेल, ठीक है। अब सेल देखो सबके लिए अलग अलग, क्या एक सेल का मतलब स्मॉल रूम भी होता है, बैटरी भी होता है, प्रिजन यूनिट भी होता है ना, जेल को भी सेल कहते हैं। बट देखो साइंस में क्या कह रहा है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अभी बताया था तुम्हें, सब चीज छोटी छोटी चीजें, प्लांट हो गया, हम हो गए, हमारी सबसे छोटी चीज क्या है, सेल है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, उसे कहते हैं सेल। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक सोर्स, ठीक है। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक सोर्स जो होता है, मतलब तुम्हारी जो बैटरी होती है, हाँ, बैटरी जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बनती है, ठीक है। अब ना एक और क्यूरियोसिटी वाली बात है, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, कि भाई उसने कहा है कि व्हाई इज द स्पीड ऑफ लाइट सी, मतलब उसे सी से क्यों रिप्रेजेंट कराते हैं, क्योंकि भाई ये ना एक वर्ड कहाँ से आता है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सेलिडिटास, ठीक है। भाई क्या है सेलिडिटास, कुछ नहीं है यार, वर्ड है सेलिडिटास, ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि यार उसकी ना स्पीड इतनी होती है, इतनी बड़ी, मैंने नहीं इजी कर देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को अगर तुम्हें याद करना तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अरे कुछ नहीं, समझो बस, हाँ, रटने की जरूरत नहीं, स्पीड की इतनी होती है 3 × 10⁸, ये रफली है ना, ये एग्जैक्ट है ना, दिमाग में बस ऐसे ही रख लो। अब इसका मतलब ये है कि यार साइंस के खुद के ऑन लैंग्वेज है, अब समझ में आया। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना ये कह रहा है कि जो मैथ्स है ना, इज अ लैंग्वेज नॉट अ हर्डल, मतलब मैथ्स ना एक लैंग्वेज है ना, वो हमें ये बताती है, साइंस को बहुत हेल्प करती है। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ भैया मुझे साइंस बहुत पसंद है, साइंस लूंगा मैं, भाई नहीं, मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना मैथ्स के साइंस इम्पॉसिबल है भाई। दोनों भाई बंधु है, बहुत पक्के मित्र हैं, अगर साइंस आनी चाहिए तो मैथ्स भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बताती है, कह रहा है इट हेल्प्स टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बताती है। एग्जांपल लेता हूँ, तुमने एक चीज तो रटी होगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। बट ये एक ना रिलेशन भी है, एक बस फॉर्मूला नहीं है, ये फील कराऊंगा अभी, तुम्हें रुक जाओ। क्या कहता है, द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। अब रूल क्या है मैथ्स के इन साइंस, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सिचुएशन को समझो, है ना। फिर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज इन्वॉल्व, कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही है, और फिर यूज द इक्वेशन एज हेल्पफुल गाइड नॉट अ मेमोरी टेस्ट, ठीक है। मतलब अब तुम उसमें कौन सी इक्वेशन लग रही है, बहुत सारी चीजें देखो, ठीक है। समझते हैं कि भाई ये क्या है, कॉन्सेप्ट समझते हैं, जरा ध्यान से सुनना, कि अगर जब मैं कहता हूँ स्पीड, स्पीड क्या है, इट इज अ डिस्टेंस covered by an object per unit टाइम, है ना। तो इसका मतलब क्या है भैया, भैया डेफिनेशन लिख, बात चलो समझाता हूँ, एग्जांपल ले। एग्जांपल सोचो कि एक बंदा 50 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है, स्कूटी से जा रहा है बहुत तेज 50 मीटर पर सेकंड से। तो अगर एक बात बताओ, इसका डिकोड करें कि स्पीड असल में बता क्या दिया, तो ये बता दी कि 50 मीटर पर सेकंड, मतलब 50 मीटर चल रहा है एक सेकंड में, है ना। तो स्पीड बस ये बताती है कि डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन है ना। आगे अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई एक बार बताओ, वो 2 सेकंड में कितना चलेगा, तो तुम कहोगे भैया 1 सेकंड में 50 मीटर चल रहा है, तो 2 सेकंड में कितना चलेगा, 50 + 50 कितना हो गया, 100। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 2 सेकंड में कितना चल सकता है, 100 मीटर चलेगा। अब थोड़ा सा ना काम की बात कर, थोड़ी और थोड़ा डीप, एक बात बताता हूँ तुम्हें, जो स्पीड होती है ना, हाँ स्पीड, वो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता है किसके होती है, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस। बट अब भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अरे चलो तुम्हारी लैंग्वेज में बताता हूँ। क्लास 8 में तुमने ये पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा था, है ना। अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो सिमिलरली क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, अगर स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ रहा होता है। अगर स्पीड घट रही है तो डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं स्पीड और डिस्टेंस दोनों भाई बंधु है ना, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। बट देखो कंडीशन ये है कि यार इसमें ये होना चाहिए कि बट इसमें ये होना चाहिए कि टाइम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट, समझ में आ रहा है, हाँ सेम, दोनों कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरा एक और पॉइंट, स्पीड जो होती है ना, वो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। अब भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मतलब यार अगर एक बढ़ रहा है
तो दूसरा क्या हो रहेगा, घट रहा होगा। और अगर टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो रही होगी, घट रही होगी। ठीक है, बट इसमें भी वही कंडीशन है कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए तुम्हारा, कांस्टेंट, है ना। डिस्टेंस है ना भैया, डिस्टेंस की स्पेलिंग नहीं याद है, डिस्टेंस है ना, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, ये नोट कर लो। हाँ चलो नोट करो। हाँ चलो आगे देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या है कि ये तुम्हारा घर है, उसमें कौन क्या रहता है, तुम्हारी बहन और तुम। तुम्हारा नाम क्या है, नोनी, और तुम्हारी बहन का नाम क्या है, सोनी। अब तुम दोनों ना घर से बिना बताए चले गए, तुम्हारी मम्मी वेट करिए घर पे, दोनों दोस्त के घर गए अपोजिट में। एक गया 200 मीटर दोस्त के घर, एक गया कौन 100 मीटर। ठीक है, पर तुम्हारी मम्मी का कॉल आया, तुम पहले सबसे पहले नोनी पे आया, तुम्हारी मम्मी ने कहा कहाँ हो, 10 सेकंड के अंदर घर में आ जाओ। अब तुम बताओ, तुम्हें बुला लिया, तुम्हारी बहन को बुला लिया, तुम्हारी बहन क्या 100 मीटर दूर, उसको भी सेम कहा कि 10 सेकंड के अंदर घर पे आ जाओ। क्या करें, देखो अब क्या होएगा, मेरे को एक चीज बताओ, अगर तुम्हें ये बताना हो कि तुम कितनी स्पीड से जाओगे घर ताकि तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी कुटाई ना हो, तो कैसे बताओ, चलो मैं बता दूं। आओ देखो, फॉर नोनी केस, तुम्हें टाइम कितना दिया है, तुम्हें टाइम दिया 10 सेकंड, और तुम्हें डिस्टेंस कितना कवर करना है भाई, डिस्टेंस कवर करना है 200 मीटर। और हमने ताजा ताजा तो सीखा है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो उसके हिसाब से लगाए, तो तुम्हें क्या करना है, 200 मीटर कवर करना है 10 सेकंड में। तो काटा पीट के ले, हाँ 0 से 0 काटा, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 200 मीटर पर सेकंड। मतलब तुम 1 सेकंड में कितना कवर करना चाहिए, 200 मीटर, जब भी पहुंच पाओगे घर, जब भी नहीं पिटो। और तुम्हारी बहन को क्या करना है, जरा कंडीशन समझना है। फॉर सोनी, सोनी के लिए समझोगे तो देखो डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, है ना, और टाइम कितना है, 10 सेकेंड। अगर ताजा ताजा सीखा, स्पीड इक्वल्स टू स्पीड अपॉन में टाइम। हाँ चलो, 100 अपॉन में 10 काटा पर सेकेंड, कितना चलना है, 10 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि अगर सुनो, मैं टाइम को क्या कर दूं, दोनों के लिए कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हो। अब देखो टाइम कांस्टेंट हो गया तो हमने ये पढ़ा है, जो स्पीड है ना, टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, डिस्टेंस के। मतलब जिसकी स्पीड डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा। कंडीशन तो हाँ देखो, डिस्टेंस किसका ज्यादा, तुम्हारा नूनी का, तो तुम्हारी स्पीड भी कितनी थी, ज्यादा थी, 20 मीटर। और तुम्हारी बहन का डिस्टेंस क्या था, 100 मीटर, और उसकी स्पीड कितनी आई थी, 10 मीटर। मतलब डिस्टेंस कम तो स्पीड भी कम एज कंपेयर तुमसे, और टाइम क्या था, कांस्टेंट। ठीक है, हाँ चलो आगे एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब सोचो कि सेम सिनेरियो है, अब दोनों का, तुम्हारा दोनों का दो जो भी है वो 200 मीटर दूर है, सेम है, ठीक है, पर दोनों को टाइम अब अलग दिया। तुम्हारी मम्मी ने कहा तुम्हें 10 सेकंड में आना, और तुम्हारी बहन को दे दिया 20 सेकंड। कितना जुल्म होता है, पता है मुझे, कहाँ है हो तुम, ये बहन पढ़ती है, तुम पढ़ते नहीं हो, नालायक, इसलिए होता है। चलो अब इसकी इसमें देखोगे तो फॉर नोनी, हाँ नोनी, नोनी भैया, नोनी भैया है, और कौन है ये, सोनी दीदी है। तो नोनी भैया के लिए देखोगे तो उनके लिए टाइम कितना दे दिया, 10 सेकंड, और डिस्टेंस तो सेम है 200 मीटर, और स्पीड पूछ रहे हैं, स्पीड बड़ा होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो निकालोगे कितना आएगा, 200 अपॉन में 10 काटोगे तो स्पीड कितनी आएगी, 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अब इसमें देखो फॉर सोनी, सोनी के लिए क्या है, टाइम कितना दे दिया, 20 सेकंड, और डिस्टेंस कितना दे दिया, 200 मीटर। अब ध्यान से देखो, स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 200 अपॉन में 20, 0 से 0 काटा, तो उससे काटोगे तो स्पीड कितनी आई, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो अब इसने कहा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बॉय, स्पीड क्या होगी बॉय की, अगर उसे डिस्टेंस कितना कवर करना है, 400 मीटर, और टाइम कितना है, 200 सेकंड, है ना, 200 क्या था, 20 सेकंड है ना, टाइम कितना है, 20 सेकंड।
बहुत इजी सा है ना। तुम्हें क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड तुम निकाल दोगे, आगे बढ़। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तुम्हारा दोस्त है। दोस्त कौन है तुम्हारा, पोनी। हाँ, और तुम कौन हो, नोनी। तुम्हारा दोस्त भी ऐसे है। अब तुम्हारा दोस्त कितने से चल रहा है, 40 मीटर पर सेकंड से, और तुम किससे चल रहे हो, 50 मीटर पर सेकंड से। पर देखो ध्यान से, तुम्हें दोनों का डिस्टेंस कितना कवर करना है, 200 मीटर। अब तुमसे पूछेगा भाई साहब, जो अगर तुम पोनी है, पोनी की कार को मैं कह रहा हूँ ए, क्या कह रहा हूँ ए, और तुम्हारी कार है बी, है ना। तो टाइम लिया जाएगा ए कार से, वो कितना होगा ये बताओ, और टाइम लिया जाएगा बी कार से, वो बताओ। चलो मैं तुम्हारा केस बता दूं, हाँ दोस्त का तो तुम बता दे। चलो फॉर, पहले बताते हैं नोनी के लिए। नोनी भैया, नोनी भैया के लिए देखो स्पीड कितनी है, भैया स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 200 मीटर। और क्या पूछा गया है, टाइम, टाइम डी निकाल रहा हूँ मैं। अब ये निकालना है, हमने पढ़ा भैया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, पर हमें तो स्पीड निकालनी नहीं है, स्पीड तो हमें दी गई है। अब टाइम निकालना है, तो भाई जिसको निकालना है तो इसको इधर फेंको और इसको इधर फेंको, जिसको निकालना है उसे फेंको, डिवाइड में दो जाके मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे ये इधर चले जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में क्या करना है, स्पीड। कोई नहीं, कर देते हैं। कितना आएगा, 200 मीटर, और यहाँ पे आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जरा सुनो, 0 से 0 काटा, और 5 के टाइम वो कितने में आ रहा है, 4 पे। तो टाइम कितना है, टाइम बी है ना, बी कार के लिए वो कितना आएगा, तुम्हारा काटोगे तो 4 सेकेंड है ना। तो मतलब भैया हमारे नोनी भैया कब कितने पहुंच जाएंगे, 4 सेकेंड में पहुंचेंगे, 200 मीटर कवर कर लेंगे। अब तुम्हें किसका निकालना है, तुम्हें निकालना है फॉर पोनी, है ना। पोनी के लिए बताओ कि टाइम कितना लगेगा, अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते हैं, कैसे दोस्त हो, बकवास, मजाक करते हैं। चलो, अब कह रहा है इफ अ कार मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब दोनों कार है ना। इफ बोथ कार, हाँ दोनों कार, अब दोनों भाई वही है ना? एक किसकी है, पोनी की, और एक किसकी है, नोनी की। हम किसके लिए निकालेंगे, नोनी के लिए। अब देखो टाइम कितना कवर कर रहे हैं नोनी भैया, इनकी कार बी है, इनकी कार ए है, तो हम निकालेंगे फॉर नोनी भैया। हाँ, नोनी भैया कौन, तुम। चलो, उनको स्पीड कितनी है, स्पीड तो दोनों की सेम है, 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम भी कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। तो अगर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला तो एक ही लगेगा ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस निकालना है तो टी, डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एस इंटू टी। ठीक है, क्लियर है भाई, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसके साथ कोई नहीं होता, उसे बहाना होता है, उसके साथ जो भी होगा टी डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में। हाँ, तो डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 200 मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करोगे 1 सेकेंड से, तो कितना आएगा, 20 मीटर। क्लियर है, आओ अब तुम किसके लिए निकालोगे, फॉर पोनी। अब भैया पोनी भैया के लिए कमेंट कर, दोस्त है तुम्हारे। कितना होगा, क्या कब निकालना है, बस डिस्टेंस कितना कवर करेंगे। और पेट्रोल डलवा देगा। चलो, अब जरा एक टॉपिक पढ़ना है हमें, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज ना वो क्वांटिटीज होते हैं जिन्हें हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल दो, तुम्हें बुखार होता है, मम्मी क्या करती है, थर्मामीटर लेती है, लगा यहाँ पे, कितना टेम्परेचर नापती है, कितने में, सेल्सियस में, है ना। तुम्हारा वेट किसमें नापता है, केजी में, है ना। वो भी क्या हो गया, फिजिकल यूनिट, है ना। तुम्हारी हाइट नहीं नापती, सेंटीमीटर, कोई फुट में नापता है, अलग अलग, ये क्या होगी, सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, अब हमने क्या करा, इनको क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करा। हमने करना करा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। अब डायरेक्शन में क्या आता है, जरा समझते हैं ध्यान से, इधर ध्यान, फोकस लेना। इधर तो एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। अब भैया स्केलर क्या है, वो क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास सिर्फ, अभी के लिए तुम समझो, वैल्यू होती है। क्या होती है, वैल्यू, या मैं कहूं मैग्नीट्यूड होता है, ओनली, नो डायरेक्शन। क्या नहीं होती, नो डायरेक्शन, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्या कह रहे भैया से तुम्हारा वेक्टर, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनके पास डायरेक्शन तो होती है, प्लस उनके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड
ट्यूड भी होता है। हाँ, अब भैया इनका एग्जांपल तो बता, चलो बता। अगर देखो स्केलर की बात करें तो उसके डायरेक्शन का मतलब नहीं। जैसे एग्जांपल दूं, मैं तुमसे कहूँ 5 किलो आलू लेके आओ, 5 किलो आलू तुम कहीं से भी लेके आओ, उसमें डायरेक्शन का फर्क है नहीं। मैं कह रहा हूँ 5 सेंटीमीटर का कोई स्केल लेके आओ, कहीं से भी ले आओ, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो स्केलर। पर वेक्टर, वेक्टर का एग्जांपल दो। अब सोचो एक बक्सा पड़ा है और मैंने कहा 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ। अब कहोगे भैया न्यूटन कौन है? अरे भैया यूनिट है भैया फोर्स की। मैंने कहा 5 न्यूटन फोर्स लगाओ। कोई बच्चा यहाँ से लगा रहा है, कोई बच्चा यहाँ से लगा रहा है, अब कोई उसी पर चढ़ गया है भैया नीचे अंदर घुसा रहा है। तो क्या है उसमें डायरेक्शन का रोल है ना। मैंने कब बोला कि कहाँ से लगाना है, बताना पड़ेगा ना कि फोर्स कहाँ से लगाना है भाई, लेफ्ट साइड से लगाना है, राइट साइड से लगाना है, अब से लगाना है, ऊपर से। चलो, तो इसका एग्जांपल कौन सा है? फोर्स हो गया तुम्हारा। भैया और भी एग्जांपल, हाँ है, वेलोसिटी। अब भैया वेलोसिटी क्या होती है? अरे कुछ नहीं होती वेलोसिटी, जो स्पीड होती है ना, स्पीड को थोड़ी सी डायरेक्शन दे तो वेलोसिटी बन जाती है। हाँ, स्पीड को अगर मैं कहूँ 50 किलोमीटर चल रहा है पर आवर से, 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाओ, और एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि 50 किलोमीटर पर आवर चलो पर राइट साइड या नॉर्थ साइड, तो यहाँ पे क्या आगे डायरेक्शन, और डायरेक्शन होगी तो वो क्या बनेगी? वेलोसिटी, वरना क्या कहेंगे? स्पीड। ठीक है, स्केलर का तुम्हें एग्जांपल दे दिया मैं, ठीक है। जैसे 5 kg वेट हो गया, ठीक है। तुम्हारा 10 सेंटीमीटर कोई लेंथ हो गई, ठीक है, क्लियर है। अब जरा सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी दो होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट। हाँ अरे भैया ये फंडा ही तो नहीं समझ में आ रहा, अरे फंडामेंटल जो समझ में आ रहा। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती है जो बेसिक कोर यूनिट्स होती है हमारी, वो 7 होती है, ठीक है, जो हर जगह यूज होती है। उन्हीं से डिराइव यूनिट्स बनती है। जो दूसरी होती है वो होती है डिराइव्ड। हाँ, डिराइव्ड यूनिट्स बताता हूँ। जैसे एग्जांपल, तुम्हें स्पीड बता, वो क्या है? डिराइव। क्यों? क्योंकि स्पीड बताने के लिए पहले क्या बताना होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड किससे निकला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आया? हाँ, अब समझ में आ रहा है। अब ये समझना कि यूनिट्स क्या होती है भाई। यूनिट्स वो स्टैंडर्ड होता है, कोई भी फिजिकल यूनिट्स को जब मेजर करते होते हैं पीछे लगाते हैं। अब क्या लगाते पीछे? हाँ, समझा दो। मैंने कहा भाई एक काम करो, 5 लेके आओ। तुम कहोगे भैया 5 क्या? 5 रुपए, 5 kg, 5 मीटर। तुम यूनिट पूछोगे ना कि क्या मांग रहे हो, है ना। या तुम्हारी मम्मी ने कहा भाई एक काम कर, 5 तक आ जा। मम्मी से तुम कहोगे मम्मी क्या बोल रही हो? 5 5 मिनट बोल रही हो, 5 घंटे बोल रही हो, या 5 सेकंड में बोल रही हो? समझ में आ रहा है? तो वो होती है यूनिट्स। अब जरा सुनना, बहुत सारी फिजिकल यूनिट्स है, अलग अलग जगह ना बहुत सारे ना एक सिस्टम चलता है, ठीक है। वो सिस्टम हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। एक सिस्टम चलता है MKS। MKS वो नहीं है MDH, गरम मसाला नहीं, वो है MDH। मतलब MKS क्या होता है? इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा पहले एक बार लिख लो, जरा मिटाऊंगा ना। देख, हम ना लेंथ को ना और मास और टाइम के बारे में बात। देखो कुछ जगह चलता है MKS, मतलब लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। किसमें? मीटर में। और मास को करते हैं किसमें? केजी में। केजी क्या होता है भैया? अरे किलोग्राम। हाँ, आलू वालू नहीं लेते। हाँ, टाइम किसको किस में करते हैं? सेकंड में। कुछ जगह बाहर चलता है, विदेश में जाओगे तुम, क्या चलता है? सेंटीमीटर। और क्या चलता है? ग्राम। और चलता है सेकंड, ठीक है। कुछ जगह चलता है FPS, ये होता है फुट। और P से होता है पाउंड, पाउंड LB भी कहते हैं इसे। और ये है सेकंड। ये अलग अलग सिस्टम है चीजों को मेजर करने के लिए, ठीक है। आओ जरा समझते हैं। ये तुम्हारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी थी ना, कौन सी है भाई? यहाँ पे ये रही, ठीक है। ये तुम्हें रटनी नहीं है, बस समझनी है कि लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? हम हमेशा मीटर में करते हैं। और मास को किस में करते हैं? किलोग्राम्स में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। और इलेक्ट्रिक करंट ना, करंट, बिजुलिया, एम्पियर, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अरे टेम्परेचर बोल रहा है यार, किसमें? केल्विन में। भैया हम तो सेल्सियस में करते हैं। अरे भैया फंडामेंटल यूनिट्स है जो मतलब हर जगह चल जाए। तुम कहीं भी जाओगे तो सबसे ज्यादा किस में यूज करा जाता है? केल्विन। तुम अमेरिका में जाओगे, टेम्परेचर नाम है तो वहां पे केल्विन में होगा। तुम कहीं भी जाओगे ना, साइंटिफिक चीजें करेंगे, केल्विन में होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी चीज को नापते हैं ना, किस में नापते हैं? मोल में, ठीक है। छोटी छोटी जो चीज होती है, तुम्हारी मेडिसिन होती है, वो किस में नापती है? मोल में। लुमिनस इंटेंसिटी, अब भैया लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? अरे कुछ नहीं भाई, लाइट की इंटेंसिटी, उसको किस में मानते हैं? कैंडला में। हाँ, सिंड्रेला नहीं कैंडला। हाँ, चलो आगे। अब एक ना टॉपिक है हमारा ये,
इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स। अब इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स क्या है, मतलब जो हमने यूनिट्स पढ़ी उनका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि एक कहानी से समझते हैं कि ना एक डिजास्टर हुआ था एयरप्लेन फ्यूल की वजह से, ठीक है। क्या हुआ कि द ग्राउंड क्रू यूज्ड पाउंड्स पर लीटर इंस्टेड ऑफ किलोग्राम्स पर लीटर। मतलब वो पेट्रोल भर रहे थे ना, तो उन्होंने यूनिट कर लिया, उन्होंने पाउंड्स में भर लिया, ठीक है। पाउंड्स में मतलब यूनिट होती है, ठीक है। डेंसिटी में नापता है पेट्रोल, तो उन्होंने किस में ले लिया, पाउंड्स पर लीटर में। और लेना चाहिए था किसमें, किलोग्राम पर लीटर में। उसकी वजह से क्या हुआ कि मिक्सअप हो गया बहुत सारी चीजें। अब क्या हुआ, कायदे से कितने की शॉर्टेज होगी, 15,000 लीटर की होगी, और कितना भरना था, 22,300 केजी लीटर का, ठीक है। ये ज्यादा ना थोड़ा इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। बेसिक सी कहानी है, बस ये समझाने के लिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स क्या होती है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में समझना है तो ये समझ लो कि 1 केजी में 2.02 लेवल पाउंड्स होता है, मतलब कहीं ना कहीं 2 गुना। समझ में आ रहा है, इसलिए ये दिक्कत। लेसन क्या है, मिक्सिंग द यूनिट कॉजेज द मैसिव एरर, ठीक है। अगर तुमने यूनिट्स में छेड़छानी कर दी ना, कोई यहाँ पे केजी में कर रहा है, तुमने पाउंड में कर दिया, तो भाई साहब दिक्कत ना, ये समझो। अब दूसरा कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स में एक और कहानी ये है कि भाई साहब हम कोई भी चीज लेना चाहते हैं, क्यों केजी में नापते हैं, क्योंकि भाई साहब स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। इजी है सबके लिए, आसानी से एरर नहीं होगा। तो वही कहानी है, कह रहा है व्हेन बाइंग अ वेजिटेबल्स 1 केजी मस्ट मीन द सेम एवरीवेयर। क्यों भाई, क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट है, आर बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। मतलब स्टैंडर्ड यूनिट होना कहता है जो कि एक ना, मतलब हमने ना यूनिट्स को कंफर्म कर लिया कि अगर मास को है ना तो केजी में ना, दिक्कत नहीं होगी, है ना। एग्रीमेंट कर लिया सबने विदेशों में। आगे समझो क्या हो, इंश्योरिंग द फेयरनेस, ताकि हम क्या करते हैं, फेयरनेस हो। फेयरनेस वो वाली नहीं है रैली पार कर, नहीं भैया, फेयरनेस वो नहीं है, मतलब सबके लिए समान हो, ठीक है। इन साइंस और डेली ट्रेड आसानी से हो, ठीक है, कोई घपला ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसने पूछा है कि एन एरोप्लेन रन आउट ऑफ द फ्यूल, मतलब उसमें फ्यूल खत्म हो जाता है, बिकॉज द क्रू कैलकुलेट डेंसिटी, मतलब जो ना पेट्रोल को ना हम डेंसिटी के हिसाब से बढ़ता है। अब पूछोगे डेंसिटी क्या होती है, अरे बता देंगे भाई, आगे की क्लास है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ केजी पर लीटर में, व्हाट डज दिस टीच अस। भाई ये बताता है कि भाई स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट्स, ठीक है, क्या है, केजी है। Firstly required to compare results and ensure the fairness and prevent the massive errors। भाई उन्होंने तो गलती कर दी, उन्होंने पाउंड्स बना, और स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, केजी, ठीक है। व्हाई इज द स्पीड ऑफ द लाइट डिनोटेड बाय सी। भाई सी से क्यों, क्योंकि भाई साहब सी का मतलब होता है सेलिट्रास, ठीक है, सेलिरिटास, ठीक है। सेलिरिटास का मतलब क्या होता था, स्पीड ही होता था, लैटिन वर्ड है, हाँ पढ़ा था अभी, भूल गए हो गया। कह रहा है विच इज द नॉट रीजन टू यूज ऐसा यूनिट, कौन सा रीजन नहीं होगा। भाई ग्लोबल ट्रेड के लिए तो करते हैं, फेयरनेस के लिए करते हैं, मेमोराइजेशन करने के लिए नहीं भाई, ये गलत है ना। ये सारी चीजें, एरर प्रिवेंशन भी होएगा, ये मतलब कहीं ना कहीं इसमें तो नॉट पूछा है ना, तो हमारा ये सही है, ठीक है, कि उसने नॉट खाओ। अब इसने कहा कि कंपैरिजन करके दिखाओ लॉस और थ्योरीज और प्रिंसिपल में। अब ये लॉस क्या हो गया, अरे भाई बोल कुछ, ठीक है। रूल्स समझ लो जो कि फिक्स्ड है, और हमने पता कैसे नोट करें, उन्होंने कहा कि डिस्क्राइब द रेगुलर पैटर्न्स। हमने कुछ पैटर्न देखे नेचर, उनके हिसाब से हमने लॉस लिख दिए। एग्जांपल दो, हाँ तुम बस में खड़े, बस में खड़े, अरे एकदम से क्या होता है, ब्रेक लगता है, आगे जाते, तो क्यों होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, मोशन, न्यूटन बाप ने पहले बता दिया। तो यही कह रहा है न्यूटन्स लॉ, व्हाई यू जर्क फॉरवर्ड व्हेन अ बस स्टॉप्स। ऐसा भी होता है कि भाई साहब तुम खड़े हो, है ना, और एकदम से ना रुक जाए, आगे बढ़ते हो ना, तो वही है, ठीक है। जाए थ्योरी क्या है, थ्योरी बता रहा है कि भाई साहब वो चीजें कि है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई पैटर्न्स अकर, मतलब ये जो पैटर्न हो रहे हैं वो क्यों अकर हो रहे हैं, उनके बारे में मैं लिखते हैं, ठीक है। और वो ऐसे नहीं लिख देता मन करा, मेरा मन करा मैंने लिख दिया, नहीं भाई, बहुत सारे क्या होते हैं, टेस्टिंग होती है, ठीक है। दूसरी बात, लॉ कभी चेंज नहीं होते, ठीक है, पर थ्योरीज ना आगे जाके इंप्रूव होते जाते हैं, अगर कुछ चीजें उनमें गलत हो जाती है आगे जाके इंप्रूव, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, ब्रॉड आइडियाज दैट हेल्प अस टू मेक सेंस ऑफ सिचुएशन, मतलब सिचुएशन को समझने के लिए रूल्स होते हैं, वो होते हैं। अब ये भी चेंज होते जाते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आगे पढ़ो, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ो। अब एक क्वेश्चन आ गया असेसन रीजनिंग वाला कि थ्योरीज आर जस्ट गेस। थ्योरीज क्या जस्ट गेस होते हैं, नहीं भाई गलत है। थ्योरीज क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं। थ्योरीज आर द एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द केयरफुल टेस्टिंग, मतलब पहला वाला सही है, ये वाला पहला वाला गलत है,
दूसरा वाला क्या है, सही, हाँ, मतलब ये गलत है और ये क्या है, सही, ठीक है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं पावर ऑफ प्रिडिक्शन। अब पावर ऑफ प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन क्या होता है, मतलब भविष्यवाणी। अभी तुम्हें ले लैंग्वेज में बताता हूँ कि जब सोचो आईपीएल चल रहा है, तुम बाद में जब तुम्हें लगता है कि 2-3 बॉल बची हैं और रन बनाने से अच्छा है, तो तुम्हें पता है कि प्रिडिक्शन लगाते हो तुम्हारा जीत जाएगी, वही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर डेटा है, उसके एविडेंस में बता रहे हो कि हाँ जीत पाएगी, चांसेस है। बट देखो यहाँ पे क्या कहता है, यूजिंग अ थ्योरीज एंड मॉडल्स, ठीक है, यूजिंग अ थ्योरीज और मॉडल्स, क्या कहता है, जब साइंटिफिक लॉस और थ्योरीज और मॉडल अच्छे से प्रूव हो जाते हैं, ठीक है, हो चुके हो, ठीक है, मतलब ये सारे कंफर्म है कि ये चीज होती है, ये चीज होती है, लॉस लिख दिए, उन्होंने प्रिंसिपल बता दिए, तो कहता है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनको फ्यूचर को समझने के लिए या प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उससे क्या होता है, एंटिसिपेटिंग न्यू कंडीशन। अब जो नई नई कंडीशन आने लगते हैं हम उनको भी समझ लेते हैं, ठीक है, हमें टेस्ट नहीं करना होता। क्या कह रहा है कि ये थ्योरीज हेल्प करती हैं प्रिडिक्ट करने में कि नए या डिफरेंस कंडीशन में, डिफरेंट है, डिफरेंट में क्या होगा, बिना तुरंत एक्सपेरिमेंट करें, है ना। हम पहले से बता देते हैं कि अच्छा अगर ये कंडीशन है ना ये होगा, क्योंकि हमारे पास थ्योरीज लिखी हुई है, ठीक, ये बहुत काम आती है। दूसरा, बेस्ड ऑन द एविडेंस, ये सारी चीजें किस पे चलती हैं, एविडेंस पे चलती है कि पहले से हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से बता रहे हैं, और थ्योरीज रूल्स सब लिखे हुए हैं। और ये कह रहा है नॉट अ ब्लाइंड गेस, ये तुम जो करते हो ना ब्लाइंड गेस, ये हाँ ये चीज नहीं, वो नहीं है, ठीक है, ये पहले से हमें पता है, कोई रैंडम गेस नहीं है होता। आगे बढ़ते, यही इंग्लिश में छापा गया, पढ़ लेना। आगे बढ़ते, अब एक कहानी है, कहानी क्या है, वर्षा की, कि ये वर्षा कह रही है आज रेन नहीं हुई, रेन नहीं हुई, अरे रेन होगी, बारिश होगी। उसने कहा क्योंकि जो बादल है वो क्या है, काले। अब ये क्या है, बेवकूफ, इसको नहीं पता, कैसे नहीं बोल सकते। देखो दूसरी उसकी दोस्त है मेघना, मेघना कहती है कि भाई लुक्स फॉर अ मेजरेबल एविडेंस, मतलब एविडेंस चाहिए भाई, मेजरेबल एविडेंस चाहिए, क्योंकि प्रेडिक्ट कर रहे हो तो किससे करोगे, एविडेंस से करोगे, हमें ये समझ में आया। तो कहते हैं कि क्या क्या चेक करो, व्हाट इज द ह्यूमिडिटी, क्या वो 80% से ज्यादा है, ठीक है, क्या विंड की स्पीड है, टेम्परेचर क्या गिरा है, इसके बेस पे हम बताते हैं कि बारिश हो रही है। तुम्हारे जो गूगल मैप में दिखाता है ना, या गूगल वेदर फोरकास्टिंग होती है, उसमें ऐसे नहीं दिखा देता है कि बादल काले हैं तो दिख रहे हैं, नहीं, पूरी कैलकुलेशन हो रही है पीछे, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इफ अ प्रिडिक्शन फेल, अगर फेल हो जाए तो क्या होगा। उसने कहा है कि वी डोंट ब्लेम नेचर, हम नेचर को ब्लेम नहीं करते, कह रहा है वी चेंज अवर मॉडल्स, हम मॉडल्स को अपने क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। फेलियर आर द साइंस ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, मतलब साइंस की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, फेलियर, क्योंकि हम जैसे गलत होते हैं हम इंप्रूव करने के लिए, साइंस ये नहीं कहते हाँ बिल्कुल अब ठीक नहीं, वो कहते हैं हम तैयार हैं इंप्रूव करने के लिए। अब एक और मिथ है, मिथ क्या है, जरा ध्यान सुनो, एक्लिप्स सुना है, हाँ, अरे वो क्या कहते हैं उसे, चंद्र ग्रहण, हाँ, चंद्र ग्रहण लग गया है, नहाना मत, खाना मत, बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सब सुना है तुमने। बट असल में किसने ये तो नहीं बताया कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। देखो कैसे शेप में होता है, कभी कभी ऐसी शेप में होता है, कभी कभी ऐसा होता है। सबने ये कहा है कि ईटिंग फूड ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स आर हार्मफुल, है ना। बट भाई साइंटिफिक कुछ प्रूव है ना। गगन भैया क्या कहते हैं कि भाई टिप्स दिए रखिए कि हमेशा सवाल पूछो, ठीक है, पूछो कि ये भाई कैसे वर्क करता है, ऐसे नहीं किसी की बात मानो। चलो मैं बता दूं क्या है, ध्यान से देखो। असल में क्या होता है, जो ना एक अलाइनमेंट बनती है, अलाइनमेंट क्या होती है, जो अर्थ है, मून है और सन है, वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। और क्या होता है कि यहाँ पे तो शैडो बन रही है ना, यहाँ पे तो आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, डार्क हो जाता है, इसकी वजह से जब यहाँ पर कोई बंदा देखता है तो उसे कैसा दिखाई देता है, ऐसा, ठीक है। और जो थोड़ा सा यहाँ पे बैठा होता है उसको कैसे दिखाई देता है, ऐसा, ठीक है। हाँ ये होता है, यही लिखा हो, समझ ले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक आया एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन समझो एक प्रैक्टिस है, ठीक है, साइंस में हम ना रफ कैलकुलेशन करते हैं चीजों का समझने के लिए, ठीक है, एक तुक्का सा मारते हैं पर तुक्का नहीं होता है, ठीक है, एक कैलकुलेशन होते है रफ, यही लिखा हुआ है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग द रफ एंड अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन टू डिटरमाइन इफ अ रिजल्ट इज रीजनेबल और इम्पॉसिबल व्हेन एग्जैक्ट वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है साइंस के लिए, जरा समझते हैं। एग्जांपल है तुम्हारा, अब कह रहा है एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे, मतलब तुम लीटर्स में बताओ कितनी ब्रीथ तुम एक दिन में लेते हो, है ना, कितनी वॉल्यूम लीटर में। स्टार्ट बाय द एस्टिमेटिंग हाउ मेनी ब्रीथ्स यू टेक पर मिनट एंड वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ। योर एम इज नॉट फाइंड एग्जैक्ट आंसर, तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर निकालने का मतलब है, तुम्हारा है रीजनेबल
एस्टिमेट करना, ठीक है। चलो देखते हैं, ज्यादा ध्यान सुनो, जरा सुनो। अरे ये रहा। सोचो कि हम ना ब्रीथ एक मिनट में कितनी लेते हैं, 12 से 15, कितनी, 12 से 15, सबकी अलग अलग होती है, किसी के बड़े लंग्स है, किसी के छोटे लंग्स है, किसी के ताजे ताजे लंग्स है, तो 12 से 15 ब्रीथ लेते हैं एक मिनट। अब मैंने कहा मिनट ना, वन डे कितना होता है, वो होता है 1440 मिनट होता है। अब भैया कैसे बताते हैं, जरा समझाता हूँ, रफ में लिख लेना कि भाई वन डे में 24 आवर्स होते हैं। अब भाई 24 आवर्स मतलब ये आवर्स की जगह कितना लिख सकता हूँ, क्योंकि वन आवर्स में कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो मैं यहाँ पे 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर, है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 140 मिनट। मिटा रहा हूँ ध्यान से, 140 नहीं, 1440 मिनट, हाँ। अब कह रहा है रफली ना हम ना इतना 18 से 22 हजार ब्रीथ लेते हैं पूरे दिन में, है ना। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो रफली आएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हमने इसका एस्टिमेट एवरेज वैल्यू लेके ब्रीथ एक दिन में हम कितना लेते हैं, कि उसने कहा कि हम 20,000 ब्रीथ लेते हैं, ठीक है। अब एक उसने एक एक्शन बताया कि इसमें तुम बैलून फिल करो। अब बैलून की एक साइज ले लिया तुमने 2 लीटर का, मतलब पूरा फुल भर जाता है किसमें, 2 लीटर में। तुमने कहा तुमने 4 या 5 सांस में पूरा का पूरा बैलून फुला दिया, मतलब ब्रेथ में, हाँ। तो मतलब मैं इसको एस्टिमेट करने के लिए यहाँ पे कह सकता हूँ कि 4 ब्रेथ में मैंने 2 लीटर का क्या कर दिया, फुला दिया बैलून। अगर मेरे को एक ब्रेथ में फुलाना हो तो वो कितना आएगा, 2 अपॉन में कितना आएगा, 4, काटोगे कितना आएगा, 0.5 लीटर, है ना। पहले काट लेना 1/2 फिर 0.5, क्लियर। तो मतलब मैं कह सकता हूँ वन ब्रीथ में ऑलमोस्ट कितना आएगा, अबाउट 0.5 लीटर। अब मैं टोटल ब्रेथ कितनी ले रहा हूँ वो बताना है, तो टोटल ब्रेथ लिखने के लिए वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेथ पता चल गया हमें 0.5 लीटर, और एवरेज नंबर ऑफ ब्रेथ हमने बताई कितनी, 2000, 2000 कह रहा हूँ, 20,000 सॉरी। इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ काटा तुमने कितना आएगा, 10,000 लीटर, ठीक है। ये तुम्हारी क्या होगी, तो मुझे पता है यार ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, इतना लोड नहीं लेना, एक बार दोबारा से वीडियो को थोड़ा सा आगे जाके देख लेना, पीछे करके, आगे जाके पीछे करके, सॉरी भैया। आओ चलो एक और एक्सपेरिमेंट समझते हैं, क्या है कि बैलून एस्टिमेशन करना है। अब इसने एक कंडीशन दी है कि सोचो कि तुम एक बैलून को ना कितने उसमें फैला रहे हो, 20 सेकंड में, मतलब एक बैलून को 20 सेकंड में फैला रहे हो, है ना। तो सोचो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 बैलून, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 बैलून कितने हो गए, 60 सेकंड। और 60 सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट। तो 1 मिनट तुम 3 बैलून फुलाने में कर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और हमें पहले से पता है कि दिन में एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, 1440। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वन डे में कितने हो गए, 1440 मिनट हो गए, ठीक है। अब एक बात, टोटल नंबर ऑफ बैलून्स बताने हो तो क्या करना है भाई, हमें तो 1 मिनट का पता है ना। तो क्या करोगे तुम, 3 बैलून को मल्टीप्लाई कर दोगे 1400 मिनट से, तो वो कितना आएगा, 4320, ठीक है। इतने क्या हो जाएंगे तुम्हारे बैलून, फुल जाएंगे। अब क्या करना है, तुम्हें पहले से पता है कि एक बैलून में कितनी लीटर वॉल्यूम होती है, 2 लीटर होती है ना। हमें ये पता है कि एक बैलून में 2 लीटर क्या होती है, वॉल्यूम होती है उसमें, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा रफ कर मिटा दो, है ना, तो टोटल वॉल्यूम निकालनी है ना, ऑफ एयर, ठीक है। एक दिन में वो कितना आएगा, तो 2 लीटर को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 432, ठीक है, डे से, और ये क्या है लीटर, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 8642 लीटर, ठीक है। ये तुम्हारी क्या होगी, ये सारी चीजें ना एस्टिमेशन में चल रही है, इतना टेंशन मत लेना, इतनी तगड़ी कैलकुलेशन हमको होनी, कोई नहीं, इतना बस समझो रफली है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। एक पॉज एंड पॉइंटर है, कह रहा है डिस्क्राइब द वन सिचुएशन वेयर द अप्रोक्सीमेट आंसर इज गुड इनफ, और कह रहा है जहां पे ना एक जगह क्या हो, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है,
भाई अप्रोक्स में चल जाएगी एक जगह चाहिए एग्जैक्ट में। अप्रोक्स में तो वहां पे चलेगी, देखो जहाँ पे कोई नुकसान ना हो तुम्हारा। जैसे तुमने कहा कि भाई साहब तुम्हें ऑर्डर कर रहे हो फूड, तुम्हारे घर में पार्टी है और तुम्हें लगता है कि गैस कर रहे हो कि 20 लोग हैं, कितने पिज्जा ऑर्डर करूं, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कम कर लोगे, क्या होगा, कोई किसी का पेट ही नहीं भरा होगा, हाँ बस वो क्या करेगा, सुनाएगा तुमको और कुछ नहीं। और एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पे, सोचो तुम्हें किसी को मेडिसिन दे और तुमने उसको 300 mg देनी थी, तुमने दे दी 3000 mg। पर तो इसने क्या कहा, गिविंग अ मेडिसिन टू अ बेबी यू मस्ट मेजर द एग्जैक्ट डोज। ठीक है, इसको इजी लैंग्वेज में खुद से भी लिख सकते हो। दूसरा एक और क्वेश्चन है ऐसा, व्हेन अ साइंटिफिक प्रिडिक्शन करते हैं तो फेल होती है टू मैच ऑब्जर्वेशन द अंडरलाइंग साइंटिफिक थ्योरी इज इमीडिएटली रिजेक्ट या एज एंटायरली यूजलेस। अब ऐसा नहीं होता भाई, साइंटिफिक थ्योरी है, शायद कुछ चीजें उसमें गलत होगी, ये थोड़ी ना उसे यूजलेस कहते हो, नहीं भाई ये गलत बोल रहा है। इन अ साइंस थ्योरीज आर द एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द केयरफुल टेस्टिंग पे कराया था, बिल्कुल सही है, बट नो साइंटिफिक थ्योरीज इज एवर फाइनल, मतलब फाइनल ही होते भाई, मैंने कहा ना इंप्रूव करते रहते हैं। एंड आर द इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन द न्यू एविडेंस। ठीक है, हाँ अच्छा बताते हैं, सॉरी माफ कह रहा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि तो थोड़ा सा ये समझते हैं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो क्या होता है। ठीक है, ये समझना जरूरी भी है तुम्हारे लिए, क्लास 11 तुम बड़े तो क्या करेंगे अगर साइंस लोगे। तो यार देखो तीन चीजों को ना डिवाइड कर दिया हमने, मतलब साइंस को हमने तीन चीजों में डिवाइड कर दिया, द्वार से वापस लेना। साइंस को हमने तीन चीजों में डिवाइड कर दिया, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो। फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, कहना है कि मैटर की स्टडी करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं, फोर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, हाउ थिंग्स वर्क इन यूनिवर्स, इसके बारे में स्टडी करते हैं। एग्जांपल लिया ड्राइविंग का कार, जब कार ड्राइव करते हो तो उसमें स्पीड, ब्रेक, मोशन ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, तो फिजिक्स इंक्लूड होती है। ठीक, दूसरा केमिस्ट्री, जहां पे भी केमिकल से साथ डील कर रहे हो, है ना, सब्सटेंस के साथ डील कर रहे हो, मैटर, है ना, मैटर किसे कहता है भैया, जिसके पास स्पेस और मास हो, देयर प्रॉपर्टीज, है ना, हाउ दे चेंज और रिएक्ट, चीजें कैसे रिएक्ट कर रही हैं, जैसे मेडिसिन में हो गया, ड्रग्स में हो गया, बैटरीज में भी, लिथियम बैटरी, है ना, केमिकल से। बायोलॉजी, बायोलॉजी का होती है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गन्स, कोई भी हो, प्लांट हो, तुम हो, जिसमें भी पूरा हो गया। फार्मिंग और एग्रीकल्चर में अंडरस्टैंडिंग द डिसीज, ये सारी चीज। अब हमारा ना सिर्फ लास्ट टॉपिक है, ये कहता है कि यार साइंस ना उसकी कोई बाउंड्री नहीं है ना, तुम यही नहीं कि साइंस में सिर्फ बायो पढ़ो, साइंस में फिजिक्स पढ़ो, मन करेगा मैथ्स पढ़ो, नहीं, वो कहता है सारी चीजें यूज होती है, सब चीजें। कह रहा है एक एग्जांपल दिया, हाउ डज अ फेस मास्क वर्क, कैसे चीजें फेस मास्क आना कोविड में लगाया था, एग्जांपल लास्ट में सुन लो। कह रहा है फिजिक्स क्या यूज हो रही है, पार्टिकल्स ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। भैया ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कुछ नहीं, बस देखो पार्टिकल ऑफ मोशन मतलब कैसे, जो एयर पार्टिकल मोशन में कर रहे हैं, बायोलॉजी में क्या कर रहे होते हैं, साइज और बिहेवियर ऑफ द वायरसेस का, कि मतलब साइज देख के हिसाब से उसके उसका कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉलीमर फाइबर्स में, कैसे कौन सा फाइबर यूज करना है। मैथ्स में क्या कर रहे हैं, मॉडलिंग द एयर फ्लो, मॉडल बनाया गया है कि एयर पास हो पाएगी कि नहीं होएगी, फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, कितना फिल्टर कर पा रहा है एयर को, ये देखा जाता है। तो बस ये कह रहा है कि नेचर हैज नो डिवीजन, रियल वर्ल्ड हैज प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड कंबाइंड नॉलेज, मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कंबाइंड नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हारे पास सारी नॉलेज हो हर एक फील्ड साइंस की। ठीक है, अगर रियल लाइफ में। थैंक यू, बाय बाय, और सुनो कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ये मेरी पहली वीडियो, थैंक यू सो मच आपने मुझे देखा।